हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। तो बेटा आज हम क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्लांट किंगडम, तो उसमें आज हम बात करेंगे ग्रीन एल्गी के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने बात करी थी रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रीन एल्गी के बारे में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करते हुए ग्रीन एल्गी के बारे में। ठीक है, अगर हम करेक्टर्स की बात करें ग्रीन एल्गी के कैसे कौन कौन सी विशेषताएं हैं बेटा। तो जो ग्रीन एल्गी होती है ये क्या है कि ग्रुप ऑफ यूकेरियोटिक एल्गी है। ठीक है, यूकेरियोट्स होते हैं जो कि लगभग क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं लैंड प्लांट्स को। ठीक है, प्लांट्स के साथ क्या बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। इनकी सेल वॉल कैसे होती है, सेलुलोजिक होती है। स्टार्च क्या होता है, एज ए फूड रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है ग्रीन एल्गी के अंदर। और इसके अलावा अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से होंगे, क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्या होगा, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होगा इसके जो एज ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा कैरोटीन्स, इसके अलावा हमें क्या कैरोटीन्स हमें देखने को मिलेंगे। कैरोटीन्स हमें देखने को मिलते हैं। कैरोटीन्स के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, जेंथोफिल। ठीक है, कैरोटीन के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, जेंथोफिल हमें देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो कैरोटीन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल। ठीक है, ये पिगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं इन द केस ऑफ ग्रीन एल्गी। ठीक है, लगभग क्या है यहाँ पर, क्या 7,000 स्पीसीज, लिविंग स्पीसीज हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ ग्रीन एल्गी। ठीक है, 7,000 स्पीसीज होती है। लगभग क्या है 350 जेनरा की बात करें, 350 जेनरा आर प्रेजेंट इन ए ग्रीन एल्गी। और इनके अंदर के लगभग हमारे पास क्या 7,000 स्पीसीज हमें देखने को मिलती है ग्रीन एल्गी की। ठीक है, अगर इसके हैबिटेट के बारे में बात करें भी कैसे हैबिटेट के अंदर हमें देखने को मिलती है, कहाँ पर हमें मिलेगी, तो लगभग ये हर तरह का जो हैबिटेट होता है, हर तरह का जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये फ्रेश वाटर के लगभग के 90% क्या है, ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है। ओनली 10% जो होती है जो ग्रीन एल्गी आपको मरीन वाटर के अंदर आपको देखने को, मरीन इन्वायरमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है बेटा, तो 90% जो ग्रीन एल्गी होती है वो क्या है, फ्रेश वाटर है। बाकी जो 10% है वो आपको मरीन वाटर के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ मेंबर्स होते हैं ग्रीन एल्गी के कैसे सब एरियल होते हैं। ठीक है, वो मॉइस्ट सॉइल के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो दीवारें होती है वहां देखने को मिल जाएंगे, पत्थरों के ऊपर, गीले पत्थरों के ऊपर, जो ट्री के ट्रंक्स, ठीक है, ट्री का जो तना होता है उसके ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ स्ट्रेन्स ऐसे हैं जैसे कि क्लोरेला की बात करें तो ये हाई टेम्परेचर पर भी क्या कर सकती है बेटा, सर्वाइव कर सकती है। हाई टेम्परेचर पर भी क्या है, थोड़े बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है तो वहां पर भी सर्वाइव कर सकते, वहां पर भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं जो स्नो के ऊपर भी ग्रो कर जाती है, फ्रोजन लेक्स होते हैं इनके बर्फ के ऊपर भी ग्रो कर जाती हैं। जैसे कि कुछ स्पीसीज हैं क्लेमाइडो मोनास की, निवेलिस की एक है, और हमारा क्लेमाइडो मोनास येलो स्टेनेंसिस, जो हमारी दो स्पीसीज हैं। ये दो स्पीसीज हमें क्या है स्नो के ऊपर देखने को मिलती है, जिसके कारण जो स्नो का कलर कैसा होता है, रेड और हमें येलो कलर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, रेड और येलो कलर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ स्पीसीज होती हैं वो एपिफिटिक होती हैं। ठीक है, प्लांट के ऊपर ग्रो करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एपिफिटिक की बात करूँ तो ओडोगोनियम जो एल्गी है, ठीक है, एडोगोनियम जो एल्गी है वो आपको प्लांट के ऊपर आपको क्या है ग्रो हुई हुई नजर आएगी। ठीक है, प्लांट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी एल्गी, एपिफिटिक एल्गी। एंडोफिटिक ऐसी एल्गी होती है जो क्या होती है बेटा, प्लांट के अंदर ग्रो करती है। एपिजोइक एल्गी होती है, एनिमल के ऊपर ग्रो करती है। और एंडोजोइक एल्गी की बात करें तो एनिमल के अंदर, बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला की बात करें तो एंडोजोइक एल्गी है आपकी क्लोरेला। और इसके अलावा अगर हम ट्राइकोफाइलस की बात करें, ट्राइकोफाइलस एक ऐसी एल्गी है जो एनिमल की बॉडी के ऊपर ग्रो करती है। इसे कहते हैं हम एपिजोइक एल्गी, इसे कहते हैं एपिजोइक एल्गी, जो कि हमें देखने को मिलती है किसके ऊपर, जो एक स्लॉथ, एक मैमल है, ट्री ड्वेलिंग मैमल है, पेड़ों पे ये रहता है, काफ़ी ढीला ढाला होता है, बड़ी धीरे चलता है, काफ़ी कह सकते हो आप एक स्लगिस टाइप का एनिमल है, काफ़ी सुस्त एनिमल होता है।
तो इसकी बॉडी के ऊपर क्या है, ग्रीन एल्गी ग्रो कर जाती है और जो कि उसको क्या होती है कि प्रोडक्टिव कलरेशन प्रोवाइड करती है इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो पेड़ों जैसा वो हरा भरा देखने को मिलता है, इतना ढीला होता है, इसके ऊपर से कोई चले भी जाए कोई जानवर तो इसको इसके ऊपर कोई हलचल नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कैरेशियम की, कैरेशियम है जो क्रस्टेशियंस के ऊपर ग्रो करती है। क्लेडोफोरा की बात करें तो ये एक मोलस्कन जो शेल्स होते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, ग्रो कर जाती हैं। तो ये आपकी कहलाती हैं कौन सी एल्गी होगी बेटा, ये होगी आपकी एपिजोइक एल्गी। ठीक है, कैरेशियम, क्लेडोफोरा और ट्राइकोफाइलस जो एल्गी है ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है किसको, स्लोथ को। ठीक है, और एंडोजोइक की बात हुई तो हमारे कौन से यहाँ पर क्लोरेला, यहाँ पर कहते हैं जो क्लोरेला जो एल्गी है आपको हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा के बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्राइसोफिटिक एल्गी भी हो सकती है जो बर्फ के ऊपर ग्रो करती है, जैसे एग्जांपल मैंने बताया आपको कौन सा बेटा, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। क्लाइडोमोनास निवेलिस की बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलेगा हमें, ठीक है, आइस के ऊपर ये क्या है, एल्गी ग्रो कर जाती है और ये इसकी एक्सेस ग्रोथ होने के कारण उस जो स्नो है उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, रेड इन कलर हो जाता है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास क्या है, क्लाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस की अगर बात करें तो ये येलो कलर प्रोवाइड करती है किसके ऊपर, किसको, एल्गी को, सॉरी स्नो को। ये स्नो को क्या करती है, येलो कलर प्रोवाइड करती है और ये क्या करती है, रेड कलर प्रोवाइड करती है स्नो को, और एक्सेस ग्रोथ हो जाती है। तो ठीक है, कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो क्या है लाइकन्स के साथ मिलकर एक सिम्बायोटिक, लाइकन फंगस के साथ मिलकर क्या है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है, जिसे कहते हैं लाइकन्स। ठीक है, लाइकन्स का फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिफेलोरस की बात करें कि पैरासिटिक है और नंबर ऑफ हायर प्लांट। ठीक है, नंबर हायर प्लांट्स के ऊपर क्या है, ये जो एल्गी है क्या करती है, एज ए पैरासिटिक, एज ए पैरासाइट क्या करती है, ग्रो करती है, जो उनकी इल्ड को क्या करते हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में क्या करती है, रिड्यूस कर जाती है, रिड्यूस कर देती है। ठीक है, अगर हम बॉडी की बात करें, थैलस की बात करें, बॉडी की स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ग्रीन एल्गी होती है इनकी क्लोरोफाइसी की बात हो रही है, तो जो ग्रीन एल्गी है वो यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट भी हो सकती है। ठीक है, सिंगल सेल्ड हो सकती है, इसके अंदर क्या फ्लैजिला हमें देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास है यूनिसेलुलर नॉन फ्लैजिलेट, जिनके पास फ्लैजिला नहीं होगा। फॉर एग्जांपल क्लोरेला, कैरेशियम, एसिटाबुलेरिया और अम्ब्रेला प्लांट कहते हैं सेम। ठीक है, अम्ब्रेला जैसा होता है कुछ इस तरह का होता है, ये आपको छतरी सी होती है और यहाँ से क्या होता है कि स्टेम लाइक पोर्शन निकलता है और नीचे आपको क्या है कलरलेस राइजोइड्स आपको नजर आती है जो कि जुड़ी होती है सबस्टेटम के साथ। ठीक है, तो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, मेन बॉडी ऊपर वाली जो होती है, इसीलिए इसको हम अम्ब्रेला प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी लेंथ की काफ़ी ज़्यादा होती है, सेंटीमीटर काफ़ी लंबा होता है ये एसिटाबुलेरिया। और इसकी जो बॉडी होती है डिफ्रेंशिएटेड यूनिन्यूक्लिएट होल्ड फास्ट। ठीक है, जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं होल्ड फास्ट कहते हैं, और इसी होल्ड फास्ट के अंदर क्या है आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और अपर जो बॉडी होती है इसके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। एक इलोंगेटेड स्टाक है और उसके ऊपर हमारे क्या है अम्ब्रेला लाइक कैप होती है। ठीक है, एसिटिबुलेरिया की आपको क्या बॉडी डिविजन होगी, एक अपर कैप लाइक क्या होती है स्ट्रक्चर होता है, फिर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है कि, और सबसे नीचे क्या देखने को मिलता है, होल्ड फास्ट देखने को मिलता है, और उसके अंदर में क्या देखने को मिलती है, न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलती है, फ्लैजिलेट कॉलोनीज होती हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी सारी एल्गी मिलकर क्या करती हैं कोई कॉलोनी का निर्माण करती हैं और सबके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है। फॉर एग्जांपल इसके लिए हमारा कौन सा, वॉलवॉक्स। ठीक है, वॉलवॉक्स हमारा एग्जांपल किसका हो गया बेटा, फ्लैजिलेट कॉलोनीज का। ठीक है, इसके अलावा नॉन फ्लैजिलेट कॉलोनीज भी होती हैं जिनके अंदर क्या ऐसे एल्गी जिनके पास फ्लैजिला नहीं होता है, वो भी आपस में मिलकर एक कॉलोनी का निर्माण करते हैं। तो ऐसे एग्जांपल क्या है, स्कैंडेस्मस हो गया, हाइड्रोडिक्टियन हो गया एग्जांपल। ठीक है, स्कैंडेस्मस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन फ्लैजिलेट कॉलोनीज एंड हाइड्रोडिक्टियन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ नॉन फ्लैजिलेट कॉलोनीज। ठीक है, सिनोसिटिक एंड सिफोनोसियस भी आपको देखने को मिल सकती है, एग्जांपल है कोलेरपा। हेट्रोट्राइकस हमें देखने को मिल सकती है, हेट्रोट्राइकस का मतलब है कि ऐसी एल्गी जिसमें आपको दो डिफरेंट ब्रांचेज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अलग अलग ब्रांचेज आपको देखने को मिलेगी, प्रोस्टेट ब्रांच देखने को मिलेगी और वर्टिकल ब्रांचेज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उसे कहते हैं हेट्रोट्राइकस टाइप ऑफ। एग्जांपल है इसके लिए ड्रेपर डेपरानिलिडा,
ठीक है, डेप्रेनालिडिया एग्जाम्पल हो गया इसका, किसका, हाइड्रोट्राइकस का। पैरेनकाइमेटस की बात करें, एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, उल्वा। ठीक है, अगर हम सेलवाल की बात करें, सेलवाल के अंदर हमें क्या है, सेलुलोज देखने को मिलता है, कुछ कुछ एक में क्या एक्सेप्शन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, बाहर की जो कवरिंग होती है बेटा, वो कवरिंग होती है पैक्टिन की, बाहर सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है पैक्टिन की होती है। उसके अंदर हमें क्या ग्लाइको सेलुलोज हमें देखने को मिलता है, सेलुलोज हमें देखने को मिलता है, ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो 2 to 20 थैलेकॉइड लैमेला हमें देखने को मिलते हैं। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें ग्रीन एल्गी का, तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, 2 से 20 थैलेकॉइड लैमेला क्या आपस में मिलकर एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, 2 से 20 थाइलोकॉइड लेमिना हमें देखने को मिलता है। इनके बीच में स्पेस होती है बेटा, इसे कहते हैं हमें इंटरथाइलोकॉइड स्पेस, इंटरथाइलोकॉइड स्पेस कहते हैं। और ये क्या ग्रेना का निर्माण करता है। ठीक है, इधर ग्रेना का निर्माण करता है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर हमें क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल बी हमें देखने को मिलता है, कैरोटीन्स हमें देखने को मिलते हैं, ज़ैंथोफिल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर कैरोटीन्स की बात करें, कैरोटीन्स में यहाँ पर क्या आपका बेटा अल्फा कैरोटीन, ठीक है, अल्फा है, बीटा कैरोटीन है, ठीक है, एप्सिलॉन कैरोटीन है। तो इस तरह के कैरोटीन्स हमें देखने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरोटीन्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर ज़ैंथोफिल की बात करें तो ज़ैंथोफिल में हमारा कौन सा यहाँ पर क्या है, एस्टाजेंथिन, जो खासकर बात करें हेमेटोक्रोम होता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है, एस्टाजेंथिन। ठीक है, एस्टाजेंथिन हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा हमें क्या है, जीजेंथिन अभी हमें देखने को मिलता है इन द केस ऑफ ग्रीन एल्गी। एस्टाजेंथिन और कौन सा हो गया हमारा बेटा, जीजेंथिन हमें देखने को मिलता है इन द ग्रीन एल्गी। ठीक है, जीजेंथिन, एस्टाजेंथिन एंड जीजेंथिन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एस्टाजेंथिन की बात करें, एक तरह का हेमेटोक्रोम होता है, रेड कलर का कलर का पिगमेंट होता है, जो कि जो आपका जो एल्गी थी हमारी क्लेमाइडोमोनास निवेलिस एल्गी थी, जो कि रेड कलर प्रोवाइड करती है। बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, एस्ट्राजेंथिन की पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या रेड कलर की नज़र आती है, पूरी स्नो को रेड कलर का कर देती है। ठीक है, क्लियर है बेटा। और जो फूड जो रिजर्व होता है हमारा ग्रीन एल्गी के अंदर, हमारा कौन सा होता है, वो स्टार्च होता है। फूड जो रिजर्व फूड हमारा क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है फूड रिजर्व वाली, स्टार्च वाली, ये रिजेंबल करती है हायर प्लांट्स के साथ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी इज ए फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड विद द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट से क्या रिलेटेड है, और हम ये मान सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है प्लांट की, वो किससे हुई, ग्रीन एल्गी से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट की बात करें, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन एल्गी के अंदर, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें एक से लेकर काफ़ी सारी पायरोनॉइड्स बॉडी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जो पायरोनॉइड बॉडी एक्चुअली होती क्या है, पायरोनॉइड बॉडीज आर प्रोटीनेशियस फिब्रिल्स होते हैं, जिसके चारों तरफ हमें क्या है, स्टार्च की डिपोजिशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एक तरह से क्या है, प्रोटीनेशियस फिब्रिल होते हैं, प्रोटीन के बने फिब्रिल होते हैं, जिसके चारों तरफ हमें क्या देखने को मिलती है, स्टार्च हमें देखने को मिलती है, जिसके चलते माना जाता है कि जो ये पायरोनॉइड्स होती हैं क्या करती है बेटा, स्टार्च की सिंथेसिस का काम करती हैं। ठीक है, पायरोनॉइड्स क्या करती है, स्टार्च की सिंथेसिस का काम करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फ्लैजिलेट जो फॉर्म्स होती हैं, फ्लैजिलेट फॉर्म्स के अंदर हमें एक आई स्पॉट देखने को मिलता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई स्पॉट के लिए माना जाता है कि आई स्पॉट इज ए फोटो सेंसिटिव। ठीक है, ये क्या है, लाइट को सेंस करने का काम करता है। ठीक है, लाइट सेंसिटिव होता है, ये लाइट को सेंस करने का काम करता है आई स्पॉट। ठीक है, और पायरनोइड्स के बाद समझ में आएगी, पायरनोइड्स क्या होते हैं, पायरनोइड्स आर द प्रोटीनेशियस फिब्रिल होती है, जो माना जाता है कि इसको स्टार्च की सिंथेसिस करती है, क्योंकि इनके चारों तरफ हमें क्या देखने को मिलता है, स्टार्च की डिपोजिशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आई स्पॉट हमें देखने को मिलता है। और आई स्पॉट क्या होता है कि फोटो सेंसिटिव क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो लाइट को सेंस करने का काम करता है। ठीक है, अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की यहाँ पर, तो रिप्रोडक्शन में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, वो टेक प्लेस बोथ बाय द माइटोस्पोर्स एंड मियोस्पोर्स। ठीक है, माइटोस्पोर्स और मियोस्पोर्स के द्वारा यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। अगर माइटोस्पोर्स की बात करें, माइटोस्पोर में बेसिकली होता क्या है,
जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये क्या होता है, फिजन के द्वारा, ये जो अगर एल्गी की बात करें, एल्गी के इंटरनल क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, वो लगातार फिजन के द्वारा लगातार डिवाइड होता चले जाता है, और को अलग अलग क्या है छोटे छोटे स्पोर्स में डिवाइड करता है, उसे कहते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, अगर जो स्पोर्स का जो फॉर्मेशन है अगर म्यूसिस के द्वारा हुआ है तो उसे कहते हैं म्यूस्पोर। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी जो कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स हमें देखने को मिलती हैं ग्रीन एल्गी के अंदर, वो हमारे कौन सी हैं, जू स्पोर्स होती हैं, जो कि क्या होती है, मोटाइल होती हैं। इसके अलावा एप्लेनोस्पोर्स होते हैं, एप्लेनोस्पोर्स इज आल्सो ए टाइप ऑफ जू स्पोर मगर विदाउट ए फ्लैजिला। ठीक है, एप्लेनोस्पोर्स क्या होती है, नॉन फ्लैजिलेट होते हैं बेटा, इनके अंदर क्या फ्लैजिला हमें देखने को नहीं मिलता है, और ये क्या होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। ठीक है, एप्लेनोस्पोर थिन वॉल्ड होते हैं, नॉन फ्लैजिलेट होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, हम एप्लेनोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, हिप्नोस्पोर्स की बात करें, हिप्नोस्पोर्स इज आल्सो ए टाइप ऑफ एप्लेनोस्पोर्स। फर्क इतना है बेटा यहाँ पर कि हिप्नोस्पोर की जो वॉल होती है वो थिक होती है एज कम्पेयर टू द एप्लेनोस्पोर। ठीक है, एकाइनिट्स की बात करें, एकाइनिट्स क्या करता है भाई, जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो क्या करता है बेटा, लगातार डिवाइड करके जो एक एल्गी का जो सेल है, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो लगातार डिवाइड करता है, डिवाइड करके छोटे छोटे सेल्स में क्या स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है उसके अंदर, और बाहर से क्या है कि हार्ड थिक सेल वॉल से कवर्ड होती है। और ये बेसिकली क्या होता है, एक तरह का पेरिनेशन में हेल्प करती है, एक तरह से पेरिनेशन में हेल्प करती है। जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती है उस दौरान क्या है, उस एल्गी को ये सर्वाइव करने में हेल्प करती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो एकाइनिट्स के अंदर से स्पोर्स बाहर आके क्या करती हैं, ग्रो ग्रो करके एक यंग एल्गी में डेवलप कर जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑटोस्पोर्स होते हैं हमारे। ठीक है, इसके अलावा ऑटोस्पोर्स हमें क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जिसके द्वारा एल्गी क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इसमें हमारी आइसोगेमी देखने को मिलती है, एनाइसोगेमी देखने को मिलती है, और ओगेमी। ठीक है, कुल मिला के तीनों प्रकार की हमें क्या सेक्सुअल प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ ग्रीन एल्गी। ठीक है, अगर आइसोगेमी की बात करें तो उसमें क्या है, दो जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑलरेडी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि फ्लैजिलेट हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेट भी हो सकते हैं। ठीक है, एन आइसोगेमिस में क्या होता है, फ्यूजिंग गैमेट्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं बट उनका साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा। और ऊगेमिस टाइप की बात करें, ऊगेमिस टाइप में बात करें तो एक लार्ज गैमेट होता है जो कि फीमेल गैमेट होता है, जो कि नॉन मोटाइल होता है, और एक स्मॉल गैमेट होता है जो क्या होता है, मोटाइल होता है। स्ट्रक्चरली दोनों अलग अलग होते हैं, और इस तरह की जो फर्टिलाइजेशन होती है हमें देखने को मिलती है ग्रीन एल्गी के अंदर, उसे कहते हैं हम ऊगेमिस टाइप ऑफ, क्या कहते हैं, ऊगेमिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो मेल गैमेट होता है उसको हम क्या करते हैं, एंथ्रोजॉइड कहते हैं, जो कि छोटा होता है और क्या होता है बेटा, मोटाइल होता है। अब हम बात करेंगे कुछ, देखो ये तो हमारी होगी जनरल कुछ कैरेक्टर्स के बारे में कि जनरल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं ग्रीन एल्गी के अंदर। तो बेटा हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, कॉमन टाइप्स ऑफ ग्रीन एल्गी। कॉमन टाइप्स ऑफ ग्रीन एल्गी कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले बात करें क्लेमाइडोमोनास की बात करेंगे। क्लेमाइडोमोनास का एक तरह का क्या है कि माइक्रोस्कोपिक है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर पायरिफॉर्म बाईफ्लैजिलेट ग्रीन एल्गा। ठीक है, दो फ्लैजिला हमें देखने को मिलते हैं क्लेमाइडोमोनास के अंदर, जो कि हमें फ्रेश वाटर और मेरीन हैबिटेट्स दोनों में हमें देखने को मिलता है। खास करके एमोनिया रिच जो हैबिटेट्स होती हैं वहां पर हमें क्या ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सेल वॉल के अंदर हमें ग्लाइकोप्रोटीन हमें देखने को मिलती है, सेलुलोज क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि एपिकल पेपिला होता है। इंटरनली बात करें तो इसके पास एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो कि क्या करते हैं, ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो सकते हैं, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी हो सकता है, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी हो सकते हैं ग्रीन एल्गी के अंदर। मगर मैं क्लेमाइडोमोनास की बात करूं तो यहाँ पर क्या दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमें देखने को मिलते हैं, जो कि क्या करते हैं, ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, ये वाटर के लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है बेटा, ये क्या करते हैं, अल्टरनेट फैशन में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते रहते हैं, और ये क्या है, सेल बॉडी के अंदर, एल्गी की सेल बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ये वाटर के लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसके अलावा क्लेमेडोमोनास के पास क्या होता है, कप शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट होता है, और वहां पर क्या कोई एक रेड कलर का आई स्पॉट या फिर स्टिग्मा, आई स्पॉट को हम स्टिग्मा भी कह देते हैं। ठीक है, एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, रेड और रेड कलर का एक आई स्पॉट होता है और एक या फिर स्टिग्मा होता है,
और साथ ही साथ यहाँ पर एक पायरोनॉइड बॉडी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपके सामने फिगर है किसकी बेटा, एक क्लेमाइडोमोनास की है। तो यहाँ पर आपको ये दो फ्लैजिला नजर आ रहे हैं, बायोफ्लैजिलेट है। ठीक है, ये एपिकल पेपिला मतलब बाहर की तरफ उभार होता है, उसे कहते हैं एपिकल पेपिला कहते हैं। और जहाँ से फ्लैजिला ग्रो कर रहा है उसे कहते हैं बेसल ग्रेन्यूल या फिर बेसेलोरोब्लास्ट भी इसको कह देते हैं। और बिल्कुल जस्ट इसके नीचे क्या है, दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपको नजर आ रहे हैं, दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपको नजर आ रहे होंगे जो कि ओस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पर एक कप शेप्ड का आपको क्या नजर आ रहा है, एक क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको पायरेनॉइड बॉडी नजर आएगी है, साथ में एक तरफ आपको क्या है, एक रेड कलर का आई स्पॉट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है यहाँ पर। क्लियर है बेटा, तो ये तो हो गया बात किसके बारे में, क्लेमाइडोमोनास के बारे में। अब क्लेमाइडोमोनास की बात करें, प्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, जूस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स के द्वारा, हिप्नोस्पोर्स के द्वारा और पालिमेला स्टेज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पालिमेला स्टेज क्या होती है बेटा। यहाँ पर क्या होता है, जो वेजिटेटिव सेल्स के अंदर क्या होते हैं, लगातार डिवाइड करके क्या करते हैं कि एक सिंगल बाहर से म्यूसिलेजिनस कवरिंग के अंदर काफ़ी सारे सेल क्या करते हैं, फ्यूजन के द्वारा डिवाइड होके जो वेजिटेटिव सेल है फ्यूजन के द्वारा क्या करते हैं, काफ़ी सारे सेल्स का निर्माण हो जाता है और बाहर से क्या ये म्यूसिलेज से कवर हो जाता है, जो कि क्या अनफेवरेबल कंडीशंस में बनता है। ठीक है, इस तरह की जो स्टेज कहलाती है वो पालिमेला स्टेज कहते हैं, पालिमेला स्टेज कहते हैं। ठीक है, एक क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा जीव है, एक ऐसे एल्गी है जिसके अंदर हमें पालिमेला स्टेज हमें देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, तो पालिमेला स्टेज में होता क्या है, लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ नेक्ड सेल्स। ठीक है, सेल वाल उनके चारों तरफ नहीं होती है, फ्लैजिला उनके पास नहीं होता है, एक म्यूसिलेज के अंदर सारे सारे क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और स्टेज होते हैं पालिमेला स्टेज। और ये होता कब है, जब टॉक्सिक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसके आसपास या फिर कोई अनफेवरेबल वाटर कंडीशंस होती हैं तब बनते हैं। ठीक है, जूस स्पोर्स की बात करें, दे आर फ्लैजिलेट होते हैं, वाइल एप्लानोस्पोर हिप्नोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल। ठीक है, जूस स्पोर्स के द्वारा भी इनके अंदर क्या हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, एप्लानोस्पोर्स और हिप्नोस्पोर्स भी हमें क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, बाकी बात हम बात कर चुके हैं कि जो हिप्नोस्पोर्स की बात करें, हिप्नोस्पोर थिक वॉल्ड होते हैं, इनके पास क्या रेडिस पिगमेंट कलर का हेमेटोक्रोम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो क्लेमाइडोमोनास निवेलिस जो है उसके पास क्या होता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है हेमेटोक्रोम, जो कि स्नो को रेड कलर का बना देता है। वो किसके अंदर देखने को मिलता है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, क्लियर है। और सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें तो आइसोगेमी, होलोगेमी, फ्यूजन ऑफ यंग सेल्स का देखने को मिलती है। दो सेल्स का आपस में कंप्लीटली फ्यूज हो जाना वो होलोगेमी कहलाती है। एंड आइसोगेमी हमें देखने को मिलती है और ऊगेमी भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और मेन जो लाइफ साइकिल होती है क्लेमाइडोमोनास के अंदर हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, यानी कि मेन जो फेज होती है लाइफ साइकिल के अंदर जो प्लांट बॉडी होती है कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। सिर्फ कुछ समय के लिए क्या है आपको देखने को मिलेगा, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है जाइगोट के केस में। ठीक है, जाइगोट के केस में देखने को मिलता है, मगर मेन जो बॉडी होती है क्या होती है आपकी, हैप्लॉइड होती है। ठीक है, वॉलवॉक्स की बात करें, वॉलवॉक्स बेटा एक कॉलोनियल एल्गी है, एक कॉलोनियल एल्गी से होलो बॉल लाइक होती कॉलोनियल एल्गी होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रोलिंग अलगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, क्या करता है, ये पानी के अंदर देखो आपको फिगर नजर आ रही है भाई, ये काफी सारे वॉलवॉक्स के जो मेंबर्स हैं आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। बाहर वाले जो मेंबर्स होते हैं इनके जो फ्लैजिला बाहर की तरफ निकले होते हैं और इन फ्लैजिला की मदद से पानी के अंदर ये जैसे बॉल आपकी चलती है वैसे ही क्या ये रोल करते हैं, बॉल को रोल करते हैं, इसीलिए इसे क्या है रोलिंग अलगा कहते हैं, इसे कहते हैं रोलिंग अलगा कहते हैं। और ये काफ़ी सारे मिलकर क्या है कॉलोनी का निर्माण करते हैं और इस तरह का जो स्ट्रक्चर बना इसे कहते हैं सिनोबियम, इसको कहते हैं सिनोबियम। एक सिनोबियम के अंदर लगभग क्या है 500 से 60,000 मेंबर होते हैं, 500 से 60,000 मेंबर हमें देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा, ये वॉलवॉक्स क्या है, एक होलो बॉल लाइक कॉलोनी अलगा होता है। ठीक है, जिसके एक कॉलोनी के अंदर हमें क्या 500 से 60,000 मेंबर हमें देखने को मिलते हैं और इस तरह का जो कॉलोनियल जो अलगा है उसे कहते हैं सिनोबियम कहते हैं और इसको हम क्या है रोलिंग अलगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, और इसके अंदर बात करें सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर
तो यहाँ पर क्या है, डॉटर कॉलोनीज बनती हैं। डॉटर कॉलोनीज बनकर क्या क्या यहाँ पर क्या होगा, या एक तरह से क्या है, ये कुछ हिस्सा यहाँ से बेटा अलग हो जाएगा। यहाँ से डॉटर को इसके अंदर क्या है, डॉटर कॉलोनीज बनेंगी, और वो डॉटर कॉलोनी से निकल के क्या है कि ये पूरी कंप्लीट एक कॉलोनी का निर्माण कर देती है। ठीक है। और सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल प्रोडक्शन यहाँ पर क्या है, गैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ वॉल्वॉक्स। ठीक है। अब बात करते हैं यूलोथ्रिक्स की। बात करें, यूलोथ्रिक्स क्या है, एक तरह का फिक्स्ड है, एक अटैच्ड अनब्रांच्ड ग्रीन फिलामेंटस अलगा होता है, जो कि फ्रेश एरेटेड वाटर्स में हमें देखने को मिलता है। जिसके जो फिलामेंट होते हैं ये बाहर से कवर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ म्यूसिलेज। बाहर से क्या है, म्यूसिलेज की कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है। और ये जो सॉलिड सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट। ठीक है। नीचे कलरलेस क्या होता है, होल्ड फास्ट होता है, जिसकी मदद से क्या है वो सबस्ट्रेटम से क्या होता है, जुड़ा होता है। बाकी जो सेल्स ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं होल्ड फास्ट को छोड़कर सारे के सारे क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। ठीक है। और सेल्स क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, और क्या होते हैं, यूनि न्यूक्लिएट होते हैं। और सेंट्रली प्लेस्ड वहां पर क्या होता है, वैक्यूल। सेंट्रली प्लेस्ड वहां पर क्या होता है, वैक्यूल होता है। ठीक है। जो पेरिफेरल जो पार्ट होता है प्रोटोप्लास्ट का, यहाँ पर आपको क्या है, सिंगल गीडल लाइक या फिर कोलार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलता है। कोलर जैसे कि हमारा शर्ट का कॉलर होता है ऐसा इस शेप का आपको क्या आपको देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। और उसके अंदर कुछ हमें पैरानॉइड्स बॉडीज भी हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर है बेटा। और वेजिटेटिव प्रोडक्शन की, अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन होती है वो थ्रू फ्रेगमेंटेशन होती है। और एसेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें तो जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स और हिप्नोस्पोर एंड एकाइनिट्स की मदद के द्वारा की हेल्प से क्या करता है, यहाँ पर एसेक्सुअल प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका यूलोथ्रिक्स की फिगर आपको देखने को मिल रही है। ये एक सिंगल सेल आपको देखने को मिलेगा यूलोथ्रिक्स का। यहाँ पर एक फिलामेंटस है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, एक कोलार शेप का क्या देखने को मिल रहा है आपको, क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलता है। सेंट्रली प्लेस्ड यहाँ पर न्यूक्लियस है, और यहाँ पर आपको क्या है, एक पायरोनॉइड बॉडी है। यहाँ पर क्या आपको एक पायरोनॉइड बॉडी आपको देखने को मिलेगी। बाहर की तरफ सेल वाल है, और सेल वाल के बाहर क्या है, डॉटेड जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इट इज ए म्यूसिलेजिनस शीथ। इसे कहते हैं म्यूसिलेजिनस शीथ कहते हैं। नीचे वाला आपका ये होल्ड फास्ट है, जिसकी मदद से ये सबस्ट्रेटम से जुड़ता है, जो कि कलरलेस होता है। बाकी ऊपर वाला हिस्सा आपका क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर क्लियर हो, ये कोई यूलोथ्रिक्स एग्जांपल है, फिलामेंटस एल्गी होती है। अब हम बात करेंगे स्पायरोगायरा के बारे में। बात करते हैं स्पायरोगायरा क्या होता है, एक तरह का अनब्रांच होता है, एंड इट इज फिलामेंटस एल्गी विच इज एक्सटर्नली कवर्ड विद द हेल्प ऑफ म्यूसिलेज। बाहरी तौर से क्या है, ये म्यूसिलेज के द्वारा कवर्ड होता है। ये एक ठीक है, डेट क्या कहते हैं, फ्री फ्लोटिंग मास का निर्माण करता है, जो कि हमें क्या है, जो फ्रेश वाटर होता है उसके सरफेस पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है। फ्री फ्लोटिंग होता है। इसको हम पॉन्ड स्कम के नाम से भी जानते हैं, वाटर सिल्क के नाम से भी जानते हैं, और मरमेड ट्रेसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। मरमेड ट्रेसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सारे के सारे सेल्स क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। ठीक है। इलोंगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और हर एक सेल क्या है, ग्रोथ के लिए कैपेबल होता है। हर एक सेल क्या है कि न्यू प्लांट के, एक न्यू एल्गी को डेवलप कर सकता है। ठीक है। अगर हम इसके अगर बात करते हैं इसके क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बेटा, रिबन शेप, स्पाइरली अरेंज क्या होता है, रिबन शेप क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है। हर सेल के अंदर आपको क्या है, इस तरह का आपको स्पाइरली अरेंज आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, जो कि क्या होता है, रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है। ठीक है। बात समझ में आ रही बेटा। अगर एक ग्रीन सेल के अंदर एक से लेकर 16 स्पाइरली कॉइल्ड रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेंगे, और उनके सेंटर में हमें क्या देखने को मिलेगा, पायरेनॉइड्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। जो रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है उसके बिल्कुल सेंटर में हमें क्या देखने को मिलेगा, पायरेनॉइड्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा। क्लियर है यहाँ तक। तो आपके सामने कोई फिगर आपकी होगी, एक सिंगल सेल है किसका, स्पायरोगायरा का, और इसके अंदर के आपको स्पायरली अरेंज्ड आपको रिबन शेड आपको क्या है, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। और इसके सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल रिबन के सेंटर में आपको यहाँ पर पायरेनॉइड आपको देखने को मिलता है। ये साइटोप्लाज्म है, बाहर की तरफ सेल वाल है, उसके बाहर एक न्यूक्लियस की शीट होती है, और सेंट्रल एक हमारा क्या होता है, वैक्यूल आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पायरोगायरा। ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो स्पायरोगायरा के अंदर फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। हर एक सेल क्या है, एक यंग स्पायरोगायरा में क्या है, डेवलप कर सकता है।
अगर एसेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पर हमें काफ़ी रेयर हमें क्या सेक्सुअल प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। सेक्स पे जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है किसके द्वारा होती है, कंजुगेशन के द्वारा होती है। ठीक है, कंजुगेशन के द्वारा होती है। दो प्रकार की कंजुगेशन होती है, एक होती है स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन और एक होती है लेटरल कंजुगेशन। ठीक है, स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन में क्या होते हैं, जो दो अलग अलग फिलामेंट होते हैं, ओपोजिट फिलामेंट होते हैं, इनके बीच में एक ट्यूब का निर्माण होता है और उस ट्यूब के थ्रू क्या होता है, मेल गैमेट का ट्रांसफर होता है और उसके थ्रू क्या है, फ्यूजन के द्वारा। ठीक है, सेकेंड जो फिलामेंट है उसके अंदर क्या फ्यूजन के द्वारा क्या होता है कि जाइगोट का निर्माण होता है और फर्दर क्या है वो आगे करके बाय थ्रू म्यूसिस वहाँ पर क्या है डेवलपमेंट होती है स्पोर्स की, जो स्पोर्स की, और वो जो स्पोर्स क्या है डेवलप करके क्या बन जाते हैं बेटा कि यंग स्पाइरो वगैरह में डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, लेटरल कंजुगेशन की बात करें तो लेटरल कंजुगेशन में क्या होता है, जो दोबारा फिगर चलते हैं, ये दो आपके सेल्स आपको नजर आएंगे, ये दो सेल आपस में क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। एक ही स्पाइरो वगैरह के अंदर दोनों सेल्स क्या है आपस में, जो आसपास जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये आपस में फ्यूज, ये दो सेल्स क्या करेंगे, आपस में फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूज करके क्या एक जाइगोट का दोनों का जो न्यूक्लियस होता है आपस में क्या करता है, फ्यूज कर जाता है। और वो क्या करता है, ठीक है, वो क्या करता है, फ्यूज करके क्या है एक सेंट्रल फर्दर क्या है, वो जाइगोट फिर डिवाइड करके क्या है स्पोर्स का निर्माण करता है। ठीक है, अब जो जाइगोट है, जाइगोट क्या करता है रेस्टिंग थिक वॉल्ड जाइगोस्पोर का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है बेटा, जाइगोट क्या करता है, एक थिक वॉल्ड रेस्टिंग जाइगोस्पोर का निर्माण करता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जाइगोस्पोर म्यूसिस के द्वारा क्या करता है, काफी सारे इस जाइगोस्पोर में क्या होती है, म्यूसिस होती है। म्यूसिस होने के कारण वहां पर क्या है, चार हैप्लॉइड आपको न्यूक्लियर देखने को मिलेंगे। इन चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में से तीन डीजनरेट कर जाते हैं, एक न्यूक्लियाई क्या करता है, एक यंग स्पाइरो वगैरह में क्या करता है, डेवलप कर जाता है। ठीक है, यानी कि हैप्लॉइड सेल था, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई था, इसीलिए जो मेन बॉडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। और जो लाइफ साइकिल क्या होती है, वो होती है हैप्लॉन्टिक होती है। तो लाइफ साइकिल क्या होती है, हैप्लॉन्टिक होती है। और लाइफ साइकिल में एक डिप्लॉयड जो स्टेज आती है वो सिर्फ कब आती है, जब जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोस्पोर का निर्माण होता है, उसी दौरान यहाँ पर क्या है, डिप्लॉयड स्टेज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कारा की, बात करते हैं कारा के। कारा का दूसरा नाम क्या बेटा, कारा को हम कहते हैं एक्वेटिक हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं। कारा को हम एक्वेटिक हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखें बेटा तो स्ट्रक्चर आप देखने को मिलेगा जैसे कि घोड़े की पूंछ होती है ना, उस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। ये घोड़े की पूंछ में एक जगह से काफी सारे बाल नजर आते हैं निकले हुए, तो उस तरह की हमें क्या स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसलिए इसको हम एक्वेटिक हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और हमें कहाँ देखने को मिलता है ये, तो शैलो फ्रेश वाटर बॉडीज होती है, पॉन्ड्स हो गया, पूल्स हो गया, लेक्स हो गई, वहां पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कई बार हमें क्या है, इनके जो सेल वॉल होते हैं इनके अंदर क्या है, लाइम की इंक्रस्टेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए इन्हें हम क्या है, स्टोन वर्क के नाम से भी जानते हैं। कारा की बात करें, कारा जो होता है काफी सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका फूड का काम करता है। ठीक है, कारा को हम एज ए मैन्योर भी यूज करते हैं। जिस पानी में कारा क्या करता है बेटा, ग्रो करता है, उस पानी में मॉस्किटो के लार्वा हमें देखने को नहीं मिलते हैं, मॉस्किटो के लार्वा हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और ये जो कारा जो एल्गी है क्या करती है बॉटम में अटैच होती है, वह सबस्ट्रेटम से जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या होते हैं, राइजोइड्स आर द root like structure which are present in the certain lower form of plants like एल्गी की बात हो रही है, ब्रायोफाइट्स की बात हो रही है, इन्हें में देखने को मिलते हैं एक रूट लाइक स्ट्रक्चर जो रूट को रिजेंबल करते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा। जो प्लांट की जो एक्सिस होती है वो क्या होती है, जॉइंटेड होते हैं, देखने को मिलेगा आपको काफी सारे इस तरह के क्या प्लांट क्या जॉइंटेड होती है, इन्हें कहते हैं नोड। और नोड से क्या लेटरल ब्रांचेस क्या करती हैं, ग्रो करती है, लेटरल ब्रांचेस क्या करती हैं, ग्रो करती है। ठीक है, यहाँ से क्या फिर एक और जुड़ी होती है, ये नोड वाला हिस्सा हो गया, यहाँ से क्या लेटरल ब्रांचेस क्या करती है, ग्रोथ कर जाती है, इसलिए लगा हमें कैसे लगता है ये हॉर्स टेल के जैसे नजर आता है, इसलिए इसको एक्वेटिक हॉर्स टेल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो मेल होता है, मेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं राउंडेड बाई का, जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो राउंडेड होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम कहते हैं। ठीक है, एंथ्रीडियम कहते हैं। ठीक है, जो कि इसके जस्ट बिल्कुल नीचे क्या है, ओवेल शेप्ड क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, ओगोनम कहते हैं। ठीक है, जो मेल सेक्स ऑर्गन हम होते हैं इसके जस्ट नीचे क्या होता है, एक ओवल शेप का एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं,
जिसे हम ऊगोनियम कहते हैं, ऊगोनियम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। मेल की बात करें एंथ्रीडियम और फीमेल की बात करें उगोनियम की बात करें तो एंथ्रीडियम और उगोनियम होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन ए मल्टी सेलुलर कवरिंग। इनके चारों तरफ के आपको मल्टी सेलुलर कवरिंग देखने को मिलती है, जो कि बिल्कुल रिजेंबल करता है किसको, ब्रायोफाइट्स को। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को रिजेंबल करता है। ठीक है, यानी कि जैकेटेड जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं कारा के, वो कैसे होते हैं, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। और इससे पहले मैंने स्टडी किया था कि ज़्यादातर जो एल्गी होती है उनके सेक्स ऑर्गन्स कैसे होंगे, नॉन जैकेटेड होते हैं, विदाउट एनी कवरिंग होते हैं, एक्सेप्ट कारा। कारा के पास क्या है, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स को देखने को मिलते हैं, जो कि रिजेंबल करते हैं ब्रायोफाइट से, रिजेंबल करते हैं ब्रायोफाइट्स को। ठीक है, क्लियर है बेटा। अगर हम उसके प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन होती है, ट्यूबर्स के द्वारा होती है, बुलबुल्स के द्वारा होती है, एसाइलम स्टार्च के द्वारा होती है, और सेकेंडरी प्रोटोनिमेटा स्टेज हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ कारा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको देखो, ये आपका एक ग्लोबुलर और स्पेरिकल आपका क्या है, एंथ्रीडियम है, मेल क्या होता है, सेक्स ऑर्गन है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ओवल शेप का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कहते हैं ओगोनियम कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लास्ट में बात करेंगे किसके बारे में, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है ग्रीन एल्गी की। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंस हमारी क्या है, फूड। ग्रीन एल्गी को हम क्या करते हैं, एज अ फूड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल उल्वा, कोलरेपा, एंटेरोमोर्फा, क्लोरेला क्या करता है, क्लोरेला जो होता है काफ़ी रिच फूड होता है, लिपिड्स के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर, विटामिन के अंदर, मिनरल्स के अंदर, इसलिए क्लोरेला को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज अ फूड। ठीक है, जो स्पेस शिप में अगर जाते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, क्लोरेला को साथ लेके जाते हैं। इसके अलावा ठीक है, क्लोरेला को साथ लेके जाते हैं, जो कि एक रिच सोर्स ऑफ क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है बेटा, और क्लोरेला को हम लैब के अंदर यूज करते हैं, यूज किया जाता है फॉर रिसर्च पर्पस। ठीक है, एक बात और यहाँ क्लियर कर देता हूँ आपको, जो क्लोरेला है उसको क्या है, लैब्स के अंदर रिसर्च पर्पस के लिए काफ़ी काफ़ी क्या है, यूज किया जाता है। ठीक है, सेकेंड जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है भाई, जो ग्रीन एल्गी से क्या हम एंटीबायोटिक्स क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरेला एंड कोलरेपा से क्या हम एंटीबायोटिक्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, पैरासाइट्स। एक कुछ एक जो आपकी ग्रीन एल्गी होती हैं बेटा, ये क्या करती है, पैरासाइट का काम करती हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल सिफेलोस वायरसेंस जो कहती है रेड रस्ट ऑफ टी का काम करती है। ठीक है, टी के अंदर क्या रेड रस्ट का क्या है, डिजीज कॉज करती है, जो कि टी की ईल्ड को क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। इसके अलावा इट आल्सो रिड्यूस द ईल्ड ऑफ कॉफी, पीपर एंड सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है, उनकी भी ईल्ड को क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। इसके अलावा सीवेज ऑक्सीडेशन, सीवेज ट्रीटमेंट में भी क्या करती है बेटा, ये ग्रीन एल्गी काम करती है। जो हमारे घरों से वेस्ट वाटर निकलता है, इसे हम सीवेज कहते हैं, और इसको साफ करने में, इसकी ट्रीटमेंट में भी क्या ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, ग्रीन एल्गी को यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या क्लेमेडोमोनास है, क्लोरेला है, स्कैंडेस्मस है। इन ग्रीन एल्गी को हम क्या करते हैं, सीवेज वाटर को ट्रीट करने में यूज करते हैं। उसको क्या करते हैं, उसको हम हेल्प, उसको यूज करते हैं, हेल्प करते हैं, जो कि सीवेज वाटर को साफ करने का काम करता है, उसको साफ करने का काम करता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा ग्रीन एल्गी के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो लेक्चर है काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलते चलते बस मैं इतना ही कहूँगा, आपका दिन क्या हो, शुभ हो।